वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। मौलाना फजल रहमान के हमरा वफ़द में खैबर पख्तूनख्वा के ज़मशुदा अज़ला के क़बाइली अमायदीन भी शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि ज़मशुदा अज़ला में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ज़मशुदा अज़ला की माशी तरक्की और वहाँ के अवाम की फलाह व बहबूद के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म ने अमीर मुकाम की सरबराही में कायम ज़मशुदा अज़ला के मसाइल के हल की कमेटी को दायरा कार वसी करने की हिदायत की। कहा ज़मशुदा क़बाइली अज़ला की बेहतरी के हवाले से क़बाइली अमायदीन के साथ इस तरह की मज़ीद मुशावरती नशिस्तें रखी जाएंगी। हुकूमत ने इस साल तरक्याती बजट में ज़मशुदा अज़ला के लिए ख़तीर रकम रखी है। पीर को क्लाउड बर्स्ट के बाद द्यामिर का सैलाबी रैला चला गया, तबाही की दास्तान छोड़ गया। मिट्टी के गारे में गाड़ियां 4 रोज़ बाद भी फंसी हैं। गाड़ियों और बसों से निकलने वाले मुसाफिरों का सामान, पानी की बोतलें और बच्चों की वॉकर्स अब भी कोस्टर्स में मौजूद हैं। सैलाबी रैला चट्टानों को सड़कों पर बिखेर गया, रास्तों को ख़त्म कर गया। जियो न्यूज़ की टीम दिल दहला देने वाले मनाजिर सामने ले आई। यानी शाहिदीन का दावा है कि पीर को जब सैलाबी रैला आया तो गाड़ियों में मौजूद सामान को सयाहों को आवाज़ें दी गईं, महफूज मकाम पर बुलाया गया, लेकिन फिर भी कुछ सयाह गाड़ियों में बैठे रहे, पत्थर गिरने पर भागे। इस दौरान भी कुछ लोग लैंडस्लाइडिंग की वीडियो बनाते रहे। सैलाबी रैले में जाँबहक डॉक्टर मशाल के 3 साला बेटे अब्दुल हादी की लाश निकाल ली गई। तमाज़ जनाजा आज अदा की जाएगी। डॉक्टर मशाल फातिमा और उनके देवर फहद इस्लाम को लोधरा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी का कहना है कि सैलाब से द्यामिर में 8 अमवात हुई हैं। 4 साल थी गए दरिया की निकासी ना होने की वजह किते इत्थों वाले इलाके के लोग हर साल अपना फसलों का नुकसान करन। महकमा इरीगेशन इधे ना तवज्जो करना पे। कमिश्नर DG खान तो से फोटो सेशन कारकुन वाल वेंदन हर साल 4 साल थी गए। सगों अज भी 100 साल पुरानी जिंदगी गुजारन ते मजबूर की पैन। असा हुकूमत पंजाब के रिक्वेस्ट करें मेहरबानी करके अगर तुसा शिकायत सेल बनाए तो जेरी शिकायत आने आवे उको हल करने की कोशिश की करो। डेरा गाजी खान में तौसा के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल से मुतासरीन परेशान। मुतासरीन का कहना है कि किसी ने मदद नहीं की, खुले आसमां तले बैठे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक तौसा और लिया के सैलाबी इलाकों में रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। दरियाए सिंध में हिजरों के गांव शंखा के मकाम बेला पर खतरनाक सैलाबी सूरत हाल। 5 खानदान सैलाब में फंस गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आज़ाद कश्मीर की तहसील तराड़खल अबानाबाद में मुसलसल बारिशों से शहर को मिलाने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग से बंद। बरसाती नाले में पुल बह गया। पलंदरी से राबता मुनक़ता। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जख्मी। नकियाल में बारिश के बायस दरियाए पूंछ में पानी की सतह में इजाफा। पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। स्टैंडर्ड एंड पोर्स ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ से B- कर दी। S&P के मुताबिक अदायगियों का तवाज़ुन बेहतर होने से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर बढ़े हैं। क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार इत्मीनान। कहा रेटिंग में बेहतरी साबित करती है पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की तरफ गामज़न है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मस्तूंग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 3 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर ज़ियाद सलीम समेत 2 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। मेजर ज़ियाद सलीम अपनी टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। 31 साला मेजर ज़ियाद सलीम शहीद का ताल्लुक खुशाब और 22 साला सिपाही नाजिम हुसैन का ताल्लुक जहलम से था। सदर जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का दहशतगर्दों के खात्मे पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर ज़ियाद सलीम और सिपाही नाजिम हुसैन शहीद को खराज अक़ीदत। बयान में कहा भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन कबूल नहीं, वफाकी हुकूमत तिजारत के लिए बॉर्डर खोले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुतालबा। खिताब में कहा पहले भी ऑपरेशंस का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वफाकी हुकूमत इनके साथ बैठे और बॉर्डर को महफूज बनाए। बॉर्डर तिजारत में मुदाखलत ना की जाए। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा कि गुट तालिबान को ओन ना किया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला की बुलाई गई APC में अपोजिशन की नून लीग, पीपल्स पार्टी, ANP और JUIFA ने शिरकत नहीं की।
जमात इस्लामी, JUI सीन और कौमी वतन पार्टी ने शिरकत की। दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। वजीर दाखिला ने यह सवाल भी उठाया कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हरमा देता है। अली अमीन गंडापुर ने आज ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में कहा था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नाम पर ड्रोन का इस्तेमाल नहीं होना। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन मज़ीद फ़ाल करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी कौंसिल इजलास से खिताब में कहा, इस्लामोफोबिया के बढ़ते ख़तरात की रोकथाम के लिए मिलकर काम करना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC में शराकत दारी शिद्दत पसंदी और इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ अहम है। इस्लामोफोबिया अक़वाम मुत्तहिदा की मंशूर की बुनियादों पर हमला है। अक़वाम मुत्तहिदा और OIC के दरमियान ताउन सिफारती ज़रूरत नहीं बल्कि आलमी नागुज़ीर तकाज़ा है। नायब वज़ीर आज़म कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान पुरअमन सिफारतकारी पर यकीन रखता है। तमाम तनाज़ात का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। भारत को फैसला करना होगा कि वो कौन सी पॉलिसी अपनाता है। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली शकील खान का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में हमें तैयार पर्चियां दी गईं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में PTI रुकन असम्बली शकील खान का कहना था कि सेनेट इलेक्शन में तैयार वोट मिला जो बैलेट बॉक्स में जाकर डाला। अपोजिशन लीडर ने बताया कि दीगर वोटर्स को भी तैयार बैलेट पेपर्स दिए गए हैं। इलेक्शन के हवाले से कहा जा रहा है कि बाहर निकाला गया था वोट। कहते हैं देखो सेनेट मैं वहाँ तो खुद मौजूद नहीं था, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन का भी प्रेस रिलीज सुना है और मैंने पूछा भी है, कोई भी वोट बाहर नहीं निकाला गया था। अलबत्ता जो सेनेट रूप के इलेक्शन हुए हैं वो बड़े खुशअस्लूबी के साथ हुए हैं और ये सारे जो कैंडिडेट्स थे ये खान साहब के फाइनल शुदा थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन के दौरान कोई बैलेट पेपर बाहर नहीं निकला। इलेक्शन खुशअस्लूबी से हुए। PTI के तमाम उम्मीदवार बानी चेयरमैन के नामजद करदा थे। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 5 अगस्त को एहतजाज पुरअमन होगा। ट्रायल्स आईन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि सेनेट इंतखाबात पर तनकीद महज बेबुनियाद प्रोपागेंडा है। KP हुकूमत ने आईन और कानून के मुताबिक इलेक्शन कराए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अरकान को कानून के मुताबिक बैलेट पेपर्स मुहैया किए जाते रहे। अरकान पोलिंग बूथ में अपनी मर्जी के मुताबिक निशान लगाकर बैलेट बॉक्स में डालते रहे। पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स सबके सामने पड़ा रहा। पोलिंग के दौरान उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंट्स ने एतराज़ नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात आईन और कानून के मुताबिक गैर जानिबदाराना अंदाज में मुनक्किद कराए। अपोजिशन इत्तेहाद का 31 जुलाई को इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि गैर जानिबदार इलेक्शन कमीशन के जरिए अवामी नुमाइंदगी को तस्लीम किया जाए। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान आइनी है, नज़रियाती है, मकसद तोड़ फोड़ नहीं। 5 अगस्त को अवाम अपनी बेजारी का भरपूर इजहार करेगी। बानी PTI का जेल ट्रायल बुगला और ख़ानदान के बगैर चलाया जा रहा है। अपोजिशन रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, हमारी तहरीक का पहला कदम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से होगा। हुकूमती जबर से परेशान तमाम अफराद इस ऑल पार्टीज में मदऊ होंगे। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही का PTI रहनुमा हमाद अजहर से उनके वालिद मियाँ मोहम्मद अजहर के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उनकी मियाँ अजहर से 30 साल तवील सियासी रफ़ाकत रही। मियाँ अजहर ने सियासत में ईमानदारी और वज़ादारी के साथ जदोजहद की। उनकी मुल्क और कौम के लिए खिदमात को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना था, हर एक इदारे को चाहिए कि वो मुल्क और कौम की खातिर अपना अपना किरदार अदा करे। संजीदगी डेगारी डोहे कत्ल केस में मकतूला की वालिदा गुलजान बीबी का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर।
मुलजिमा को सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। सेनेट इजलास में बलूचिस्तान वाक़े पर इत्तफ़ाक़ राय से मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। करारदाद के मुताबिक मर्द और खातून को सरेआम गैर कानूनी तौर पर जिरगे के हुक्म पर कत्ल किया गया। इस कत्ल को इलाकाई, कबायली, कल्चरल और गैरत के लिबादे में माफ़ नहीं किया जा सकता। रियासत मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करे। मुलव्विस तमाम अफराद को इंसाफ के कटहरे पे लाया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, कानून में तरमीम के बाद अब गैरत के नाम पर कत्ल पर सुलह हो भी जाए तो भी उम्र कैद होगी। अदालत ने राजीनामे के बावजूद सजा देनी है। सेनेटर सरमद अली ने कहा, बलूचिस्तान वाक़े का जिम्मेदार कबायली ज़हनियत और फरसूदा निज़ाम है। ये जुल्म है जिसे ख़त्म करना चाहिए। दुनिया के दीगर बड़े शहरों की तरह कराची में भी मनशियात का धंधा जोरों पर है। जियो न्यूज़ की तहकीक के मुताबिक मनशियात के स्मगलर्स अफगानिस्तान से मनशियात पहले खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के सरहदी इलाकों में पहुंचाते हैं और फिर ये खेप हब के जरिए कराची मुंतकिल की जाती है। कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करते हैं। मनशियात की खेपें पकड़ी जाती हैं। मुलजिमान गिरफ्तार भी होते हैं। मनशियात फरोशी का जोर आर्जी तौर पर टूटता है, लेकिन कुछ वक्फे के बाद फिर शुरू हो जाता है। एडिशनल सेशन कोर्ट स्वात ने मदरसे में मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म के कत्ल के केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमान को 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस का बताना है कि मरकजी मुलजिम समेत 2 अफराद अब तक गिरफ्तार नहीं किए जा सके। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नेपरा ने जो रेट के इलेक्ट्रिक के लिए मंजूर किया है वो जायज़ नहीं। वफाकी वजीर पानी और बिजली अवैस लगारी का एतराफ़। कहा कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि वो 6.5% बिल वसूल नहीं कर पाते। वो बोझ हुकूमत या सारिफीन उठाएं। हमने कहा कि यह मुतालबा नाजायज़ है। हुकूमत ने नेपरा के पास नज़रसानी की दरख्वास्त दायर की है। अगर ये मंजूर हो गई तो अगले 7 बरसों में हुकूमत पाकिस्तान को 650 अरब रुपए की बचत होगी। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने के इलेक्ट्रिक को नुकसानात की टैरिफ वसूली की इजाज़त पर सवाल उठा दिया। सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि इलेक्ट्रिक को नुकसानात की टैरिफ वसूली की इजाज़त देना अवाम दुश्मन फैसला है। जो लोग बिल अदा कर रहे हैं उनसे 325 अरब रुपए वसूली की इजाज़त दी गई। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि ये खबर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट की लीक शुदा खबर है। ये रिपोर्ट अभी शाया नहीं हुई है। ये ऑडिट पैरा मौजूदा हुकूमत से पहले का है। गजा इमदाद पर इसराइल की नाकाबंदी। भूख की शिद्दत से फ़लस्तीनियों की अमवात में इजाफा होने लगा। 21 माह से जारी इसराइली जारियत के दौरान ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 115 हो गई। इसराइली बमबारी भी जारी है। सुबह से अब तक मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का कहना है कि 6000 इमदादी ट्रक गजा की सरहदों पर खड़े हैं। इसराइल अंदर नहीं आने दे रहा। हमास ने सह्यूनी जराइम पर अक़वाम आलम की खामोशी को आलमी ज़मीर पर धब्बा करार दे दिया। मगरबी किनारे में ड्राइवर ने गाड़ी इसराइली फ़ौजियों पर चढ़ा दी। 8 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। यूरोपीय पार्लियामेंट के 60 से ज़ायद अरकान का इसराइल पर पाबंदियों, असलहा फराहमी रोकने का मुतालबा। हमास जंगबंदी तजावीज़ पर रजामंद। इसराइल का गौर जारी। अमरीका, मिस्र और कतर की सालसी में दोहा में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात। अमरीका और इसराइल ने हमास के रद्द-ए-अमल पर मुशावरत के लिए अपने वफूद वापस बुला लिए। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा कि सालिसों ने बहुत कोशिश की लेकिन हमास की नेक नियती और गजा जंगबंदी की ख्वाहिश नज़र नहीं आई। अब हम यरगमालियों को वापस लाने और गजा आवाम के लिए मुस्तहकम माहौल लाने के लिए मुतबादिल तरीक़ों पर गौर करेंगे। हमास ने गुज़िश्ता रोज़ मुजव्वज़ा जंगबंदी मुआहिदा मंजूर करके सालिसों के हवाले करने का कहा था। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। तल अवीव में मुजाहिरीन का मार्च। मुजाहिरीन में इसराइली फौजियों की माएँ भी शामिल। मुजाहिरीन का नेतन्याहू हुकूमत से गजा में फौरी जंगबंदी और गैरमालियों को रिहा करने का मुतालबा। हॉलीवुड के अदाकार वॉकिन फीनिक्स ने गजा में जारी नस्लकुशी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। इसराइल पर तनकीद करते हुए अदाकार ने कहा कि गजा में जो हो रहा है वो अब तक का खौफनाक तरीन मंजर है। तनाज़ात के दरमियान बच्चों को भूख से मार देने का कोई जवाब नहीं बनता।
अमरीकी सदर ट्रंप की गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दीगर टेक्नोलॉजी कंपनीज को वार्निंग, कहा भारत और चीन में मुलाजमतें देने के बजाय अमरीका में रोजगार पैदा करें। वाशिंगटन में AI समिट से खिताब में ट्रंप का कहना था कि अमरीकी कंपनीज चीन में फैक्ट्रियां बनाती रहीं, भारत में मुलाजमतें देती रहीं और आयरलैंड में मुनाफा छुपाती रहीं, लेकिन अब वो दिन गए। मसनूई जहानत की दौड़ में जीत के लिए हुब्बुल वतनी की जरूरत है। टेक कंपनीज अमरीका को मुकद्दम रखें और अमरीकी आवाम को नौकरियां दें। थाईलैंड और कंबोडिया की सरहदी झड़प, 11 थाई शहरी और 1 फौजी हलाक। कंबोडिया वजारत दिफा के मुताबिक थाईलैंड ने एक सड़क पर 2 बम गिराने के लिए लड़ाका तैयारा इस्तेमाल किए। कंबोडिया के फौजियों पर फायरिंग की। थाईलैंड का कंबोडिया के साथ तमाम सरहदी रास्ते बंद करने का ऐलान। यूरोपीय यूनियन, चीन और मलेशिया का फरीकैन से तहम्मुल का मुतालबा। कंबोडिया ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी इलाके पर खुद मुख्तारी का तनाज़ा 1 सदी पुराना है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द की सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से मुलाकात, अखबारी सनद को दरपेश मसाइल से आगाह किया। प्रिंट मीडिया के हजम में इजाफे और इलाकाई और लिसानी प्रेस की अहमियत पर जोर। शर्जील मेमन ने कहा, सिंध हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और अखबारात के किरदार के मोतरफ है। अखबारी सनद के तमाम जायज़ मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सीरीज के तीसरे T20 में 74 रन से हरा दिया। साहिबजादा फरहान, हसन नवाज और मोहम्मद नवाज की जारहाना बैटिंग। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 178 रन बनाए। फास्ट बॉलर सलमान मिर्जा की तबाहकुन बॉलिंग, 19 रन देकर 3 टॉप ऑर्डर बैटर्स को पवेलियन भेज दिया। फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। आखिरी मैच में शिकस्त के बावजूद सीरीज 2-1 से बांग्लादेश के नाम रही। बांग्लादेश के खिलाड़ियों का पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज की जीत का जश्न मनाने का मुनफरिद अंदाज। बांग्लादेश के क्रिकेटर ग्राउंड में बारिश के दौरान भागकर डाइव मारते रहे। तीसरे T20 मैच के इख्तिताम के साथ ही ढाका में मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया था। मैच की इख्तितामी तकरीब भी बारिश के दौरान मुनक्किद की गई। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों बाबर आजम और नसीम शाह समेत दीगर खिलाड़ियों का लाहौर की नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बारिश के दौरान शुगल। पिच को ढांपने वाले कवर पर एक दूसरे के साथ डाइव मारने का मुकाबला किया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी का कहना है कि काउंसिल के तमाम मेंबर्स उनकी बात से मुत्तफिक हैं कि ACC प्लेटफॉर्म में किसी को सियासत नहीं लानी चाहिए। हमें सिर्फ क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए काम करना चाहिए। ढाका में ACC के सालाना इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, एशिया कप का शेड्यूल भारत ने भेजना है, उसका इंतज़ार है, उसके बाद ही इवेंट का ऐलान किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौंसिल की सालाना मीटिंग में तमाम 25 अरकान ने शिरकत की। बहुत अच्छे माहौल में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी ने एशिया कप से पहले UAE में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज की भी तस्दीक कर दी। एशिया कप 5 से 10 सितंबर के दरमियान मुत्तहिदा अरब अमीरात में शुरू करने की तजवीज़। मैच दुबई और अबूधाबी में होंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 8 ममालिक की टीम्स एक्शन में होंगी। और मारूफ प्रोफेशनल अमरीकी रेसलर हल्क हॉगन 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हॉगन का इंतकाल हार्ट अटैक से हुआ। हॉगन ने कई फिल्म्स में भी काम किया।